धन्य है आज की कैसे कर्म चले बंद कैसे चले कैसे कर्म चले बंद कैसे चले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी मेरे भव भव के मन के भरम तो ही मन में श्रद्धा भरे नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे होवे हर के हमारे करम सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म बहु दुख सहे कितने कर्म कहे बहु दुख सहे कितने कर्म कहे अब तो सत्य पे चले चरण सतगुरु तेरी शरण पंच परिश्री को प्रणाम प्रणाम करूं प्रणाम करूं सोए सतगुरुदेव संयम जीवन के सहयोग साथियों मंडल जिन्होंने रोते हुए को हंसाया व्यंतन कार्य परम आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज साहब जिन्होंने करुणा भरे हृदय से हमारा हाथ थामकर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता आगमों का अवलोकन करने के लिए आए हुए देवान श्रीयों आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। जगत का सत्य बताने वाले तीर्थंकर देव जगत का ज्ञान द्वारा सत्य करवाने वाले तीर्थंकर देव उन्होंने 12 प्रकार की तपस्या बताई। 6 बहिरंग है, 6 अंतरंग है। उन अंतरंग जो 6 तप है उसमें एक स्वाध्याय तप है। कितना प्रकार के स्वाध्याय है अंतरंग कितने शराब ने पूछ रहे बच्चों 6 बराबर के बराबर 6 है अंतरंग तप। तो इच्छुक को मान के लगाओ 6 अंतरंग तप है उसमें एक स्वाध्याय तप है। और वो स्वाध्याय खाली शब्द पढ़ना नहीं है, खाली अक्षर पढ़ना नहीं। हजारों गाथाओं के स्वाध्याय हो जाती है वो तो शब्द रूप हो रही है। स्वाध्याय 5 प्रकार की है। वांछना जो आप कर रहे हैं पढ़ते हैं, पृच्छना
यहाँ आगे नहीं है, वांछना तक है आप। वांछना पृच्छना, पृच्छा करना, कोई बात समझ में नहीं आ, पूछना बड़ों से। पर्यटना, सीखा हुआ ज्ञान बार बार फेरने, सीखा हुआ ज्ञान बार बार फेरने से और इसका कुछ फल मिलता है क्या? वहाँ बार बार फेरने से, सीखा हुआ ज्ञान बार बार फेरने से कई क्या होता है? सीखा हुआ ज्ञान बार बार फेरे, जीव कर्मों की कोटि कपाल, उत्कृष्ट रसायनागत तीर्थंकर गोत्र बांधे। तीर्थंकर गोत्र बांधने के जो 20 कारण उसमें वांछना पृच्छना परियत्ना, धर्म कथाएं, जो धर्म कथाएं हमें अधर्म से मुक्त करती है, जो धर्म कथाएं हमें तत्व का ज्ञान कराती है। कथा सुनने के लिए नहीं, तत्व समझाने के लिए कथाएं। और उसके बाद अनुप्रेक्षा, ये 5वां नंबर है। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ है? लुनिया, दुनिया तो ना तो कई नहीं, मैं समझ के गलत नहीं बोल दी मैं। अनुप्रेक्षा यानी क्या? किरण जी कौन बता रहे? कर ढीला लाग गया। अनुप्रेक्षा का अर्थ है भावना। चिंतन में पहली चलेगी भावना। अनुप्रेक्षा का अर्थ है भावना। कई प्रकार की भावना है, उसमें प्रमुख ये 12 प्रकार की भावनाएं हैं जिसकी चर्चा कर रहे हैं। पहली भावना में नित्य अनित्य भावना का चिंतन किया, संसार अनित्य रूप है, शाश्वत नहीं। दूसरा अचरण भावना की चर्चा की थी, अनाथी मनी को लेकर, याद रखो, या संसार में कोई चरण देने वाला नहीं। तीसरे पड़ाव पर आ गए हैं आज, तीसरी भावना है संसार भावना। जिस संसार भावनाओं ने संसार का, रिश्तों का स्वरूप बताया है, और उस भावना को बताते हुए आचार्य देव कह रहे थे, दिक् संसारो जह्यम जुदान जो परम रूप गवीय जो अरियुण मरियुण जायई किमी तथ्येव तले गरे। दिगंबर महान आचार्य ने बात रखी और वो कह रहे दिक् संसार, धिक्कार है इन संसार को, धिक्कार संसार को। किस संसार को धिक्कार बताया है? भाइयां थोड़ा सीखो ना, कौन से संसार को बताया, धिक्कार बताया है? मिठालाल कौन बोले? ये बाहर का संसार की बात नहीं करी उन्होंने। तीर्थंकरों ने बाहर में जो दिखाई दे रहा है बड़ा संसार, 14 लोग वो नहीं, हमारे भीतर में जो संसार बैठा है, भ्रामक आई ना, भ्रम पाल रखे, आसक्तियां पाल रखी, राग द्वेष मिथ्या तो सब पाल रखा हमने, 8 कर्मों को पाल रखा है। वो संसार हमें दिखाई नहीं देता, कारण वो सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म संसार तुम्हारे परिणामों में, विचारों में आ जाए तो पता लग जाए बाहर का जगत ना सुख रूप है ना दुख रूप है, वो तो है ही। पर यहां उन्होंने तीसरी भावना जो बात रखी, इस संसार को धिक्कार है, जहां परम रूप गर्वित युवक, महान रूपवान है युवक, जिसके रूप की चर्चा भी करते हैं, परम गर्वित रूप, रूप का घमंड, मृत्यु के पश्चात, ध्यान से रखना,
मृत्यु के पश्चात अपने ही शरीर में जाकर उत्पन्न होता है कृमि रूप में। जिस शरीर को उस युवक ने त्यागा आत्मा निकल, और वो आत्मा उसी शरीर में जाकर जन्म ले। हम उसको जानते नहीं थे। एक एक की कोख में अनंत बार आए, धिक्कार संसार को जो शरीर मैंने त्यागा उसी शरीर में मेरी आत्मा ने जाकर जन्म लिया। ऐसा संसार है, धिक्कार। तीसरी भावना में परमात्मा महावीर जी बार बार चिंतन करो, मत भूलना इस संसार को। भूलना नहीं तो पकड़ना भी नहीं है। मत भूले संसार। संसार का अर्थ परमात्मा महावीर के विचारों में जन्म और मरण। एक चक्र चल रहा है, गोल चक्र। झूले में बैठे ना, गोल झूला होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। चतुर्गति रूप ये संसार। कुमठ चतुर्गति कौन सी है? वो तीर्थ है। उत्तराखंड बात ने तैयार करी, ये भी था, ये भी सीखो। चतुर्गति रूप नरक तिरंज मनुष्य और देव, ये 4 गतियां हैं। गति तो 5 है पर 4 ही ली गई है। गतियां कितनी है? 4 1 5 मोक्ष गति। गतियां तो 5 है पर यहाँ 4 ही गति का चर्चा है। कर मोक्ष में गए हुए जीव पुनः आते नहीं, इसलिए उनको लिया नहीं। 4 गति। कभी देव बना, कभी नरक बना, कभी तिरंज बना, कभी निगोदिया बना, कभी नारके में गया, कभी कहाँ गया, कभी एक कभी बेग। चतुर्गति संसार महाभयानक। संसार तब भयानक बनता है जब आप उसके प्रति आसक्ति रखते हो, उसके प्रति अपनत्व की स्थापना करते हो। इस झंडे के ऊपर भी आसक्ति रहते, वो भी बंध का कारण है। चतुर्गति रूप संसार। और ये संसार जहां बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। आदि शंकराचार्य ने भी यही बात रखी। कब हुए आदि शंकराचार्य? कब हुए? नितिन जी, आदि शंकराचार्य कब हुए? महान विद्वान थे वे। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन हुए। इतने साल उस समय 3 संस्कृतियां जोरों पर थी। एक क्षणिकवादी भगवान बुद्ध, एक सनातन धर्म शाश्वत। सनातन यानी हिंदू मत पकड़ो, सनातन यानी अभी पकड़ने वाले हिंदू पकड़ा, भले ठीक बात। सनातन जो सदा से आई है, सदा रहे, सनातन शाश्वत है। और तीसरी संस्कृति शंकराचार्य, उनकी संस्कृति। 3 संस्कृतियां जोरों पर चल रही थी। तीनों का चिंतन अलग अलग है। बौद्ध क्षणिक मानते हैं, क्षणिकता पर जोर दे रहे हैं। वैदिक दर्शन वाले शाश्वत पर जोर दे रहे हैं। तब भगवान महावीर कहते हैं वस्तु शाश्वत भी है और अशाश्वत, नित्य भी है और अनित्य भी है। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरम शरीरम। बड़ी गहरी बात तो उन्होंने भी रखी है। पुनरपि जननम, पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मौत के काल में चले जाना। पुनरपि जननम पुनरपि जठरे शरीर। मां के गर्भावास में कितनी बार आई, जहां बार बार जन्म होता है, बार बार मरण। जहां ये चक्र चल रहा है, वलया का गोल चक्र चल रहा, उस चक्र को जरा ठीक से समझोगे
जन्म मरण जैसे कोई वलयाकार बन गया, गोल बन गया, वलयाकार। और जिस शरीर से हम निकले, हो सकता है पुनः अपने शव में जाकर उत्पन्न हो रहे। ये ज्ञानी के सिवा कोई नहीं जान सकता। महाज्ञानी हम सुन सकते हैं पर समझ नहीं सकते। संसार महाबद्ध सागर में प्रभु दुख में सुख ना भासो में। संसार महादुख सागर में प्रभु दुख में सुख ना भासो में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसादों में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसादों में। धन में सुख मिले। महान कवि कह रहे, कोई धन में सुख मान के बैठे, कोई कामिनी में सुख मान के बैठे, और कोई बड़े बड़े महल माया उनको पाकर सुख मान ले। सुख का अनुभव होना और सुख को मानना अलग अलग, दोनों अलग। सुख का अनुभव होना वो अलग, सुख को मानना जैसे आप मान के बैठे संसार में सुख मिलेगा। मान कर बैठे, जान कर तो नहीं लिया, मांग कर ही लिया। आज नहीं तो कल मिले, कल नहीं तो परसों मिले सुख। जैसे तुम आगे की कल्पना करते हो सुख दूर जाता है, क्योंकि वो संसार का स्वभाव ही सुख देने का। तुम्हें लग रहा है संसार सुखमय है, क्षण भंगुर में लगता होगा, एक क्षण में सुख लग रहा है, फौरन उसके पीछे दुख आया। बड़ी गहरी बात परमात्मा ने रखी इस बात को। लगता है सुख आ रहा है, देखने में दुख आया। लगता है शेयर का मार्केट भाव घना बढ़ गया, तनी शेयर है, क्या मजा आ गया, भाव बढ़ गया, शेयर वटिच पड़ गया। और एक दिन में शेयर के बाद धड़ 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 नीचे। कल तो सुख मना रहे थे, आज पुनः पीड़ा हो गई। ऐसे संसार क्या, सुख का नामो निशान नहीं है। अज्ञानी जीव इसको मानते कि संसार में सुख है। ये तुम नहीं कहे कि तुम दीक्षा ले लो, कम से कम वृत्ति करो। सिद्ध भगवान भी संसार में ही है अभी, लोक के अंत में उतारे चौराहे माटी के लगाते नहीं ऐसा। परस्पर परोपग्रहो जीवाना मंदिर की हाँ कमान में लगा है, जाते जाते देख लेना, याद करके देख दो, बात करता वट उग जाए जो अनपति कर देगा। अरे वो गेट अब दिखाई दिया, वो क्लियर हो गया। मानना अज्ञान दशा है, जानना अनुभव करना ज्ञान दशा। और प्रभु ने कहा समझ लो संसार। एक कहानी कहती हूँ आज। विजयपुर नाम का एक नगर है, ग्रंथों में आएगा। एक क्षत्रिय पुरुष जिसका नाम है महेश दत्त और उसकी पत्नी जिसका नाम है गांगीला। महेश्वर दत्त गांगीला और महेश्वर दत्त के माता पिता हुए, माता पिता ये सारे साथ रहे। और ये महेश दत्त और गांगीला, महेश्वर दत्त और गांगीला संस्कारहीन परिवार, संस्कार कोई संस्कार नहीं। धर्म ध्यान करने की अपेक्षा बातों में मन लगा दिया। हम लोग बातों के बादशाह ज्यादा हो गए। बात करना आनंद है, वही संसार की बातें और वही कर्म बंधन की बातें। वो महेश्वर दत्त उसके माता पिता गांगीला रात दिन संसार की बातों में रुल गए हैं।
कभी संतों के पास आकर परमात्मा की बातें करो, परमात्मा की बातें सुनो, परमात्मा को समझो। उनको व्रत नियम लेने में आनंद नहीं आ रहा है, लेते नहीं। खाना ठीक इधर है, व्रत नियम ले तो नहीं, भज्जिते चाल लेती है। आज नहीं, हमारे जाने के बाद याद है कि हमारा सचेत होगा। आज नहीं कि आज हम आपके पास है, इसलिए तुमने जो चीज अपने पास में होती है उसकी कीमत नहीं होती, और वही चीज कहीं दूर चली जाए तो बार बार याद आवे। अरे टाइम तुम्हारा संघनी याद है, तो बिल्कुल मेरी याद मत करना, बिल्कुल ही मत करना। जिन वाणी की याद करना, परमात्मा के वचनों को याद करो। धर्म व्यक्ति का नहीं है, विचारों का धर्म है, समझदारों का धर्म है। व्यक्ति में धर्म नहीं होता। तो उनके घर में कोई ऐसे संस्कार थे ही नहीं, तो जीवन कैसे सुधरे? ना कोई व्रत ले, नियम लेने की इच्छा, ना वितराग वाणी को सुनने की इच्छा है। वितराग वाणी को सुनने के लिए भी पुण्य चाहिए। अधिकतर लोग पुण्यहीन हो गए। महेश्वर दत्त बाहर जाकर दिन भर काम धंधा करता, चार पैसे कमाता। घर में बूढ़े माता पिता है, दिन भर काम करता हुआ महेश्वर दत्त कुछ कमा के घर पर लेकर आता। महेश्वर दत्त, पत्नी गांगीला और माता पिता। जिस घर में धर्म के संस्कार नहीं, वो महेश्वर दत्त और उसका सारा परिवार मांसाहारी था। मांस खाना, अंडे खाना, नॉनवेज खाना। हमने जब एक बार बिहार किया था, रास्ते में कौन सा गांव याद है, वहां एक लिखा हुआ था होटल पर, यहाँ शुद्ध मांसाहार मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, रियली यहाँ शुद्ध मांसाहार मिलेगा। शाकाहार तो समझ सकते, पर मांसाहार भी शुद्ध। तो कैसे? हाँ, तो कैसे बता? बकरी के मटन में मुर्गी का मटन नहीं डाला। समझ में आ गया? ऐसे भी होटल बड़ा आश्चर्यजनक लगा उस समय। 13 दिन मांसाहारी प्रकार का मांसाहार करते। भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं। किसको? तुम्हारे कई जैनी लोग हैं जिनको भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं। बिगड़ा भोजन पे बिगड़ा विचार, और बिगड़ा विचार की बिगड़ा आचार, और बिगड़ा आचार की बिगड़ा जन्म। जन्म बिगड़ जाता है। तो वे रात दिन मांसाहार करना, शराबी पीना, और उसी में दिन चलाना। एक दिन बूढ़े पिता, बूढ़े होते मरणासन में आ गए। पिताजी ने महेश दत्त को बुलाया। महेश दत्त जरा इधर आओ। बोलो पिताजी, अब मैं कुछ समय का हूं, मैं तो जाऊंगा, मेरी एक इच्छा पूरी करना। बूढ़ा बाप कह रहा है। बोलो पिताजी, क्या इच्छा? जिस दिन मेरे नाम का श्राद्ध डालेगा, एक पाड़े का बलि देना। बिगड़ा घर, तुम्हारी जेल में बिगड़े घर नहीं है क्या? ठीक है, और तुम्हें बराबर घर पकड़ो जाएंगे। किसके घर में क्या क्या है? और कुछ समय के साथ पिताजी मर गए। वो पिता की आत्मा जो थी, अंतिम समय में अपने भैंस में मन रह गया। भैंस में भैंसा था उनके पास, उसमें मन रहा। तो उसी भैंस के गोद में आ गया उसकी आत्मा, बूढ़े बाप की आत्मा उस भैंस में। और समय उपरांत एक पाड़े को जन्म दिया। देखो खेल कैसा है संसार। अनंत पर्दों में हमारा ज्ञान छिप गया, इसलिए समझ में नहीं आता है। नहीं तो और कुछ समय 4-6 महीने हुए, माँ ज्यादा बीमार हुई, सीरियस हो गई माँ।
और मैं ईश्वर दत्त को कहा, बेटा मैं भी जाने लगा, मेरी जो उम्र होगी मिटाना है, घर का ध्यान रखना, अपने घर का ध्यान रखना। माँ बेटे को कह रही है अपने घर का ध्यान रखना। और माँ ने अंतिम सांस ली, उसका भी जीव उस घर में रह गया। उस घर में जीव रहा तो उस घर में कुतिया के रूप में जन्म लिया। कर्मों का खेल है, कुतिया के रूप में जन्म लिया। इधर श्राद्ध का दिन आया तो पाड़े को मार दिया और भोजन करवाया गांव को, पाड़े का उसका बाप कर दी। इधर वो सारा रसोड़ा तैयार था, वो कुतिया खाने के लिए आई कि बेटे ने कुतिया को ऐसा पिटा कि उसके टांग टूट गई। कौन थी, कौन आत्मा थी वो? मैं दत्त के मां की आत्मा, कुतिया बनकर। पर हमारी यही दशा हुई है, आज अच्छे चेयर पर बैठे, इसका मतलब हम अच्छे है कि सच्चे है, क्या सच? और तड़प तड़प कर कुतिया भी मर गई। अब इधर घर में दो ही रहे, महेश्वर दत्त और गांव उसके प्रकरण। महेश्वर दत्त दुकान पर जाता धंधा करने के लिए, घर में अकेले गांवला, सास ससुर गुजर गए, अकेले, और अकेलेपन का फायदा लेकर किसी एक लड़के के साथ प्रेम कर लिया, अफेयर हो गया। घर में कोई नहीं है, वे तो दो गए, शेर जी गए दुकान पर, मजा एक आता है, नौजवान लोग, और गांगीला के साथ संसार करता और अपने पति का आने का समय उसको भगा देती है। जिसके साथ अफेयर चल रहा था, आज भी अफेयर कई चल रहे हैं, बच्चे मुसलमान है तो क्रिश्चियन है, कौन है, और जैनियों की लड़कियां वहां जा रही थी, पिट्टी गाया गई, पुल में खाना गए। बहुत पीड़ा है मुझे इस बात की। हाथी माते बेट नाय गदड़ा मत जाएंगे, क्या क्या कौन सा धर्म, कौन सा संस्कार, कौन सी संस्कृति और कैसा परिवार। कल बताया घर आसा वो घर आसा। अब वो अपने वो दुकान पर जाता, उसको गंध भी नहीं, वो दुकान पर जाता, इनके इश्क चलते, मौज मजे चलते हैं। योग आने योग एक दिन कुछ कारणवश महेश्वर दत्त घर पर आया, समय के पहले दरवाजा खटखटाया और जल्दी दरवाजा खोला नहीं तो जोर से लात मारकर दरवाजा खोला। कमजोर की कड़ी, अंदर में देखे तो पत्नी और वो नौजवान। अब गांगीला सोच रही छिपाऊं तो भी कहाँ छिपाऊं, पाप छिपाया न छिपे, छिपे तो मोटा पाप। दाबी दुबी ना रहे, रुई लपेटी आग, वो कहता है आग तो जलेगी। उसने देखा, गांगीला को देखा, उसको भी देखा, पकड़ा उसको। अब वो आखिर तो गर्म तो होना ही है। कोई पति अपने पत्नी को पर पुरुष के साथ देखना पसंद नहीं करता, और उस जो नौजवान घर पर आता है, खूब पीटा, उस पर भगा दिया। बोले अगर मार दूं मैं इसको तो सारी नगरी में चर्चा हो जाएगी और मेरी भी उसमें बदनामी होगी कि मेरी पत्नी उसमें जुड़ी हुई है। मेरी बदनामी नहीं हो तो उसको मार कर भगा दिया उसको। इधर वो ही लड़का जिसको भगाया ना, जिसको मार, वो वहां का आयुष्य पूरा करके इस गांगीला के गोद में आया, महेश्वर दत्त के पत्नी के गोद में आया। कथा समझ रहे हो? कठिन संसार की कथा, इसको समझो। वहां पर गांगीला के गोद में आ गया वो उसका ही, जिसके साथ इश्क करती थी।
वहां से आयुष्य पूरा करके गंगेरथ देश में आया। कुछ समय बीता, पुत्र रत्न को जन्म दिया और महेश्वर दत्त उसको खिला रहा, थोड़ा साल रोज खिलाता। जब समय मिले सवेरे सवेरे बच्चा रोता तो खुद उठा कर लेता, लाड़ करता, प्यार करता, खाने की चीजें उसको खिलाता, बहुत प्यार करता। एक दिन महेश्वर दत्त बाहर ओटले पर खड़ा है, बच्चे को खिला रहा, वो रो रहा था, उसको संभाल रहा, लाड़ कर रहा। इतने में वहां से उसी दिशा से एक मुनिराज जा रहे, जैन संत मुनिराज वहां से जा रहे थे, बड़े ज्ञानी थे वे, बहुत ज्ञानी थे। और वहां आया, दिखा ये महेश्वर दत्त जिसको खिला रहा है, वो देख उनके ज्ञान में वहां से जाते जाते सर हिलाया, खाली मुनि ने खाली सर हिलाया। महेश्वर दत्त ने पूछा मुनि को, हमको देखकर सर क्या क्यों हिलाया तुमने? मैं नहीं बताऊंगा, और मैं बताऊं तो तुम सुन नहीं सकोगे, मैं नहीं बताऊं, बताना पड़ेगा। बोले महाराज बताओ मैं क्यों सर हिलाया? और कहा, मुनिराज ने कहा, महेश्वर दत्त जिनको कंधे पर उठाकर तुम खिला रहे हो, उसका रोना बंद करा रहे हो, उसका लाड़ प्यार कर रहे हो, वो तुम्हारी पत्नी का पूर्व जन्म का अफेयर है। इसके साथ इश्क कर, ये लड़का तुम्हारे गोद में तुम्हारी पत्नी का पूर्व भव का प्रेमी है, प्रेमी। महेश्वर दत्त ने कहा, क्या कह रहे हो महाराज? जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। ज्ञान में आ गया, उनके आता है ज्ञान। वो तुम्हारी पत्नी का प्रेमी है, मरकर तुम्हारी पत्नी के गोद में आया है। सुना, पीड़ा है महेश्वर, बहुत पीड़ा। और वो जो कुतिया है जिसको तुमने बहुत पीटा, वो और कोई नहीं, तुम्हारी माँ थी। माँ का जीव घर में रह गया तो कुतिया के रूप में यहाँ पर जन्म लिया। कुछ गलानी हो रही है अंदर में, अंदर में कुछ ग्लानि हो रही। और जिस पाड़े का तुमने बलि दिया वो तुम्हारे पिता की आत्मा उस पाड़े में। मुनिराज से सारी बात सुन रहे थे और सुनते सुनते तो सारा किस्सा सुना। तुम्हारी माँ कुतिया बनी, तुम्हारा पिता पाड़ा बना, तुम्हारी पत्नी का प्रेमी तुम्हारा बेटा बना है। किस नाते से तुम किसको क्या कहो? कौन से रिश्तों से तुम किसको क्या? जिसको तुमने मार मार भगाया वही तो तुम्हारा दुश्मन बना हुआ था कि तुम्हारी गांगीरा का प्रेमी था। सारी घटना में दत्त सुन रहा और उसको वैराग्य आ गया। सत्य जब समझ में आ जाए अच्छी तरह तो ऑटोमेटिक असत्य से हम दूर हो जाते हैं, और सत्य समझ में नहीं आ रहा। ज्ञानी जन जो कह रहे, गहरी बात ज्ञानी जन जो कह रहे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मौत। अनंत बार गर्भ में आकर हमने जन्म लिया। बाप का इकलौता बेटा है तो बाप को बाप नहीं मानता, बाप की तरफ देखता नहीं। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आया है तुम्हारे घर, ये समझ लेना। दुश्मन बनकर आया है। कौन से रिश्ते बनाए, कभी शत्रु है, कभी मित्र है, कभी भाई बनकर आए, कभी बेटा बनकर आए, कभी मां बन के आई। कितने रिश्ते, किस रिश्तों की बात हो। यही बात जम्मू कुमार ने शादी की पहली रात में अपनी पत्नियों से कही, किस रिश्ते से नाते में तुम्हें अपना कहूं। हो सकता है आज तुम पत्नी है, पूर्व में तुम मेरी मां होगी।
हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, मासी हो सकती है। किस रिश्ते से मैं तुम्हें अपना दो, ये संसार का खेल ऐसा ही है। धिक्कार इस संसार को, जहां परम रूप गर्वित युवक मृत्यु के पश्चात अपने ही शरीर में जन्म लेता, जन्म लेकर संसार का सुख दुख का तमाशा देखता है। ज्ञानी का देखने का ढंग अलग है और तुम्हारे देखने का ढंग अलग है। ज्ञानी ज्ञान की आंखों से देखते और तुमने आंखों पर पट्टी बांध कर देखा है, अज्ञान दशा में देखा है, तो संसार का स्वरूप नहीं समझ पाए। बड़ा चक्र, आज का चक्र नहीं है, अनादि का चक्र चल रहा है आज तक। और ये संसार ये दुखमय है। अहो दुखो ये संसारो जस किसंति जंतन। भगवान महावीर ने उत्तराध्याय के साथ गाथा है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणानि। जन्म का दुख है, मां ने पूज्यो कि तो दुख से दियो। तुमने भी तो बच्चे करे किए ना, जन्म दिया बच्चों को, उस समय की पीड़ा याद करो थोड़ी। जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणानि। 4 दुख हर जीव के पीछे लगे हैं, जन्म का दुख और मरण का दुख। बुढ़ापे का दुख, कदाचित बुढ़ापा नहीं भी आए, मान कभी रोग नहीं आए, ये भी मान लिया हमने। हर एक के लिए ऐसा नहीं होता, 4 दुख कंपल्सरी संसार। कदाचित तो बीच वाले 2 दुख न आवे तो जन्म के साथ तो मौत आना ही आना। सर्टिफिकेट साथ में लेकर आता है, जन्म के साथ मरने का सर्टिफिकेट लेकर आता है। ये संसार ऐसा सुख दुख के साथ चल रहा है। संसार में एक नदिया, सुख दुख दो किनारे, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे, हम बहते धारे। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे है। कौन जो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन जो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे। मंजूर मंजूर है, मंजूर हाल भी नहीं, सत्य है कि नहीं है। संसार में एक नदिया, नदी बहती है, ऐसे जीवन हमारा बहता जा रहा है। 2 किनारों के बीच, 2 किनारों के बीच में नदी प्रवाहित हो रही है और हमारी जीवन यात्रा भी 2 नदियों के बीच की है। एक जन्म का किनारा और दूसरा मौत का किनारा। दोनों के बीच में हमारी जिंदगी की धारा बहती जा रही है। और आज की अनादि से बहते बहते आई, कब तक बहोगे, कब तक मरते रहोगे और कब तक जन्म लेते रहोगे। संसार भावना क्या कह रही है,
कह रखत है। कबीरा यह जग झूठा खिन खारा खिन पैर। कबीरा यह जग झूठा खिन खारा खिन पैर। आज मंडपे दीट काल मसाने। आज मंडप में दिख रहा और कल स्मशान में शादी हुए घर भी नहीं पहुंचे, जोड़ी खत्म हो जाए एकजुट। भारत में तो कई जगह ऐसी घटना हुई, वो क्या बोलते क्रेन क्रेन ज्यादा होशियार है, बताइए बड़ी बारात है, दूल्हा दुल्हन को क्रेन से नीचे जा रहे हैं, क्रेन से माता पिता क्रेन से नीचे लाए दूल्हा दुल्हन, सब देख रहे आ रहे गुणों को ला रहे, क्रेन से नीचे आ रहे और क्रेन बीच में ही टूट गया। पति पत्नी दोनों ही मर गए। ये हकीकत हुई, घटना हुई। ज्यादा होशियारी संसार में नहीं चलती। होशियार बनना है तो परमात्मा की वाणी सुनकर जीवन की दशा बिगाड़ी दशा सुधारो, समझो इस बात को। ऐसा संसार है। ये मतलब नहीं कि तुम संसार से जीने का तरीका थोड़ा बदल दो, थोड़ी समझ पैदा करो, वरना इस संसार में जैसे आए भटकते और भी कोई भटकना बाकी नहीं। और जो संसार तुमने बसाया, परिवार तुमने बसाया, किस ढंग से समाज तुम्हारे रिश्ते बने मेरे बताओ मेरे को, किस ढंग से तुमने रिश्ते जो स्थापित किए हैं, रिश्ते के पीछे तुम्हारी सोच क्या है, कौन सी विचारधारा है? सारे रिश्ते स्वार्थों के। परमात्मा के साथ जो रिश्ता बनता है वो निस्वार्थ भाव का रिश्ता बनता है। और हमारे सारे रिश्ते किधर से किधर, कहां से कहां जा रहे हैं। हर सांझ एक वेदना नहीं है, हर सांझ में एक वेदना नहीं, हर भोर एक नया सवाल देखा। दो घड़ी आराम नहीं, मैंने घर घर जाके देखा। दो घड़ी का आराम, थोड़ा देर सो जाओ, दुकान लगे तो उठो ना, बेगा दुकान में जाओ ना, बना धीरा है, 2 मिनट की सांस नहीं लेने दे। और आजकल तो लुगारा मान्या बिना साने शांति नहीं मिली, सुननी पड़ती है। पति पत्नी वो है जो एक दूसरे को समझदारी से काम लेते हैं, एक दूसरे को समझने की चेष्टा करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। सुख में शामिल नहीं भी हुए तो पति के दुख में शामिल जो होती है वो धर्म बदल। पति ने घणो दुख पैसा खत्म हो गया, व्यवस्था नहीं ली, सुट के सर पीहर जाके बैठ, कौन कदर करता है तुम्हारी पीहर में? ज्यादा दिन रहे तो गाँव में चर्चा हो जाए, भाई हाल साहब से भी पड़े। गाँव वाले किस पंचायत है? हाँ, धार्मिक चिंतन मनन नहीं है, कौन सी श्रद्धा चल रही? शादी में साथ फेरे खाए कि तुम्हारे सुख दुख में हम शामिल होंगे। दुख है तो तुम्हारे चरणों में, सुख रहा तभी तुम्हारे चरणों में है। आपके परिवार सारे रिश्ते भी बचे। सेल्फिश, सेल्फिश कहते हैं उसको, वो मोबाइल में तो सेल्फिश ले सेल्फी सेल्फी पाठ करो, सेल्फी और दूसरा सेल्फिश, दोनों ही मूर्ख, दोनों ही मूर्ख। चिंतन करो, संसार भावना। एक समय के लिए भी कोई कहे मुझे शांति है, एक समय के क्या एक समय बता दो, अट्ठे बैठोड़ा भी एक समय शांति मिलेगी जाने के लिए, या बैठे बैठे कोई फोन आ गया भागता जाना, संसार इसी का नाम।
हर एक को एक दूसरा दौड़ाने लगाता है, दौड़ते कहाँ जाते हैं पता है। क्यों दौड़ोगे? वो दौड़े तो मैं भी दौड़ कर जाऊं। दौड़ने दौड़िया दादू सोचो कोस पाछा फिरने देख सारे रिश्ते हमने स्वार्थों पे जोड़े थे। जब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती तब तो घना धोखा है, भले तुमको होता है और तुम्हारी अपेक्षा की उपेक्षा हुई, गड़बड़ा गया मामला, गड़बड़ा गया। स्वार्थ की आंखों से एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा। धर्म की आंख तो है ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल ही नहीं। उसी का नाम संसार है जहां रिश्ते स्वार्थों के साथ बनते हैं। सुख है तो दुख भोगन, दुख आओ देख भागे, कहां जाओ? तुम्हारे साथ वचनों को याद करो, कैसा भी समय आएगा हम आपको छोड़ेंगे। अब तो छोड़ना भी सगई हुए तो छूटे, आप क्या छूटे, क्या है? एक पवित्र रस्म में धर्म के अनुसार कौन से रस्म निभा रहे, कौन से रीति रिवाज निभा रहे। संसार उसी का नाम है, बाहर का नहीं, अंदर जो दुखदायी है, पीड़ा देने वाला है, आसक्तियों से भरा है, कषायों से भरा पूरा है। अच्छा, सूक्ष्म संसार जो तुम्हारे ज्ञान में नहीं आ रहा है। सूर्य गर्म है, चांद दगीला, तारों का संसार नहीं। जिस दिन चिता नहीं सुलगी ऐसा कोई त्योहार नहीं। जिस दिन चिता जली न, एक दिन चलिए 24 घंटे स्मशान में जाकर बैठो, पता लग जाएगा शरीर का स्वभाव क्या है और लोगों की बातें क्या है, तब पता चले तुम्हें। संसार में स्मशान में जाकर देख के आ जाओ। अपने को वहीं जाना है तो देख आ जाओ, अपना ही आ जाना है, तो जगह के लिए देख जाओ। रामदास स्वामी बोले, नवे संसार हो रखे विचारे मना पूर्ति तो धोने पाए। संत की भाषा, संतत्व की भाषा, सत्य की भाषा है और संत को जानना पहचानना बड़ा कठिन है। बाह्य वेश से संत की भाषा नहीं जानना। संत तो वही होता है जो शांत होता है, वो संत। और जो रात दिन उलझा है, वेश तो संत का है पर चर्या गृहस्थी जैसी है। और कौन किसको अपना मानता है? बेटा आवाज मानो तुम्हारो बेटो आज आवाज दे रहे लुगाया पे चावे नहीं। कितनी विचित्रता इस संसार। वो एक उपकार पिक्चर आपने देखी होगी, मैंने बहुत छोटी उम्र में देखी, दाढ़ी वाली उपकार। बातें हैं बातों का क्या, हंसने वाले प्यार आसन। बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं झूठे नाते हैं नातों का क्या, हंसने वाले। सुना तो शांति से सुना है या बातें करके सुना है? दो लाइन जिंदगी का राज खोल रही है। सत्य समझ में आ रहा है। बड़ी कठिन समस्या है मनुष्य के आगे, बहुत कठिन समस्या है। पर मनुष्य में भी इतनी औकात है जो समस्या का समाधान लिखता है। समस्या का समाधान एक मनुष्य के हाथ में है। थाने समस्या माते समस्या खड़ी करनी आदत हो गई है, समाधान ले नक्की पाते हो। कनाना जिसे समस्या के इसमें जीने की जो आदत पड़ जाती है तो समाधान कौन देगा? नहीं समाधान देगा, उसी का तो नाम संसार है।
वही करी। मेरे हिसाब से वो गाने वाला उस समय प्राण प्राण उठता है। मंदिर के पास आया हुआ लग रहा हुआ श्रीमद याद दीक्षा को चले पहली बच्ची थी जब छोटी थी जब होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून नहीं आखिर तुझको आग लगाएगा। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कसम वादे प्यार नहीं आया मैं घणो थारा माते घणो जेवो है थारा माते घणो जो जीव दे वही जीव ले तथास्तु तो नहीं बोलू प्रॉब्लम खड़ा हो गई। तुम्हें भी शांति मिले आनंद मिले पर आनंद मिलने के जो साधन है वो बदलने पड़ेंगे। बदलने चिंतन बदलना होगा मन बदलना। कभी सुख है तो कभी दुख है। कभी आए सुख शायर मीर खड़े हैं सिक्योरिटी करने का शायर मीर वहां खड़े थे और सब बड़े भाई ने शायर ने छोटे भाई को अपनी बीती कहानी कह रहे। मध्य रात्रि में मैया रानी मध्य रात्रि में तंबू में धर्म ध्यान कर रही थी, आत्मचिंतन कर रही थी, स्वाध्याय कर रही थी और धर्म जागरण करते करते दिन बीत रहे। थाने सराव का भी धर्म जागरण की बात रखी। मध्य रात्रि में उठकर धर्म जागरण दिन भर में कोई नहीं करने देगा। तुम्हें थोड़ा करने बेटे को कोई लाभ नहीं, थोड़ा करने बेटे के पापा स्कूल में छोड़ना है तुम्हारे। एक मध्य रात्रि शाम की रात्रि और उसका कारण और भी बताए थे हमने। तो शायद ये जो आपस में दोनों भाई बात कर रहे हैं मैया गिरी ने सुन लिया। अरे बात कुछ मुझसे भी जुड़ी हुई है तो वो दम से बाहर आ गई। वो दम चीरा पर बाहर आए। बच्चों सावधान हो गए। कौन हो तुम? मां समझिए बच्चे मेरे हैं, ये शेर है विभागी। इनको पता नहीं है कि मैं इनकी मां हूं। इनको पता है बिछड़े तो बड़े हो गए थे, छोटे से जब बिछड़े थे और वो थोड़े आगे सरक रही है। मैया गिरी बच्चों ने आगे कदम भी मत रखना। माँ और कुछ हो रही है। माँ के संस्कार है। माँ निकट बच्चों के पास आ रखे और बच्चे मन की तलवार देखे एक कदम भी आगे रखा तो खत्म कर देंगे। ऐसे बोलने के बाद माँ खुश हुई। क्यों? माँ की ममता करे ये मेरी कोख से जन्मे बच्चे, ये मेरे शील और शालीनता का धर्म पूरा लिखा। तो भी माँ नजदीक आई और कहा बच्चों मुझे नहीं समझ, मुझे नहीं पहचाना। कौन हो तुम? अभी भी समझना आपने मुझे नहीं समझा। कौन हो तुम? पराई ना मैं पराई ना मैं शायद मैं तुम्हारी माँ। माँ कहते ही तलवार अंदर। शायर ने बड़ा बेटा शायर ने सारा परिचय पूछा। माँ आप हमारी माँ को मैया दी और हम कुसुमपुर के राजा चंदन। अब माँ को पक्का हो गया बेटे तो मेरे चक्र पर पिता का नाम वो चंदन बता रहा। फिर सारी बात मैया दी ने
अपने बच्चों को सिखाई आंख बीती। मैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती थी, रोज लकड़ियां लेकर बेच कर तुम्हारा गुजारा करती। एक दिन ऐसा ही मैं लकड़ी का भाड़ा लेकर जा रही, इतना मैं बैलगाड़ी में बैठकर एक बंजारा जा रहा था। उसने मीठा मीठा ठग की भाषा में, मुझे तो समझ में नहीं आई, ठग की भाषा में बुलाया, आउट में लकड़ी का भाड़ा मैं ले जाता हूँ, ज़्यादा पैसे दूंगा करके। और मैं पैसे की आशा से वहाँ गई और उस बंजारे ने मुझे पकड़ लिया, गाड़ी में बिठा दिया। नजर बिगड़ गई, दृष्टि देखने का नजर है उसका बिगड़ गया। मेरे चीर को धक्का लगाना चाहता था और मैं उसका प्रतिकार करती रही और मन में नमस्कार मंत्र का चिंतन करती रही। ऐसे करते करते अपने स्थान पर लेकर आया। वहां बंजारी थी, उसने देखा, अपनी पति की करतूत देखी और कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, पर नारी के साथ तुम गलत व्यवहार कर रहे हो। अब जिसे आंखें बिड़ गई तो पर नाचार माँ भी क्या है। आज की दुनिया में ये भी चल रहा है, माँ और बेटे के संबंध है, उल्लेख है, किसके साथ कौन सा संबंध रखना तो समझ में नहीं आता। और फिर वो डर गया, बंजार मुझे छोड़ा, बंजार डरो मत माँ, बहना डरो मत, तुम अपना धर्म ध्यान करो। घाटे में थोड़ा नफा आ गया, नफे के रूप में तुम धर्म ध्यान करो। बंजार आएगा तो मैं उसी को लेके गया बैठे। उस बंजार ने तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे धर्म को उसने बचाने में पूरा सहयोग किया, मैं बच पाई। और ऐसे ही हम ग्राम व्यापार के लिए हमें ले जाता जा रहा। मैं तो अपनी धर्म ध्यान करती और बेटा आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। ये मेरी कर्म कहानी, बच्चों ने भी अपनी कर्म कहानी माँ को कही। संसार की सारी कथाएं कर्म कथा है। बल्दोड़ा जी 2 मिनट में मंगल पाठ दूंगी, क्यों बट गया था, बातें करता बैठेंगे नहीं हो गई। और वहां पर दोनों ने अपनी कथा, अब तो पक्की बात पर, अब महाराज कहा पता नहीं। और उस बंजारे को पता लग गया कि वो मैया जी बच्चे के पास आई, लड़कों के पास आई है, और वो बहुत चिल्लाया लड़कों पर, दोनों बच्चों पर खूब चिल्लाया बंजारा, पर नारी का इश्क बुरा कह रहा है। और खुद को क्या हो गया, मुझे तो वही कुटाने की। बच्चे ने कहा खबरदार आगे सरका तो बंजारे, ये हमारी माँ है, माँ तूने इसको भगा के लेके आया है तू। बंजारा समझ के आगे गिरा है, अब क्या करूं, बचने का कोई उपाय नहीं। पर इसके बच्चे शेर जैसे बच्चे ये भी सामने है, और जिसको मैं उठा के लेकर आया वो उनकी मांग थी। अब देख है रात भर नींद नहीं आई बंजारे को, और सूरज निकलने के पहले 2 घंटा सीधा रात दरबार में गया। राजा, ओ राजा, राजा सोया हुआ था, उसको उठाया और उसको उठाकर कहा महाराज तुम्हारी नगरी के तुम्हारे फौजी भाई ऐसे नालायक निकले है, दोनों ही, जिसने खोटी करतूत की हमारी मेरी मैया गिरी के साथ, गिरी कटी आई। कितना विचित्र आदमी बन जाए, कितनी विचारधारा बदल गई हमारे। कैसा है खेल, कैसा है संसार, किस संसार की कथा कहूं, नर्क की कथा उनको रोंगटे खड़े होंगे, तीरथ की कथा कहूं तो रोते जाएंगे, देवगति की कथा कहूं तो वहां धन तो है पर वटे भी लड़ाइयां कमी को नहीं, ज्यादा लड़ाइयां, देवलोक में भी देवता लड़ता है कि नहीं, योगिता नहीं है। और मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ गिना गया पर सबसे कनिष्ठ हो गया, हल्का हो गया, और वो रोता रोता सारी बात कह रहा। बंजारा ये सेना के दोनों ना मामा जो नारी है उसका चील लूटने के लिए राजा सुनतारा सेनापति को बुलाया, जाके देखो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहां, जाके देखो। सेनापति ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। कहा जा रहे, संकल्प हो हमारा होता है
नमो हंतां नमो सिद्धां नमो हरिहरं नमो छायां नमो लोये स्वतसामनेषु पञ्चनमोत्कारो सतोत्पादपणं सन्मङ्गलानं सवेस्मिन् पडं अवैमङ्गलं चैत्ताभागमासं चक्रवर्तिमित्रो सन्ति सन्ति हरिहरपुत्रो देवमन्त्रं नमो दंसनस्तनमनास्तनमो देवतस्तनमो तवस्तदुर्देव प्रियज्ञ चक्कामङ्गलं हन्तां नमो सिद्धां मंगलं केवली पंक्तु नमो मंगल ततारि उत्तम संतार उत्तम सिद्धार उत्तम साधु उत्तम केवली पंक्तु नमो उत्तम चितां शरणं कवचामि कुंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साधु शरणं कवचामि केवली पंडितं धम्मं शरणं कवचामि एक साथ प्रभु शरण अरहंतों का शरणं प्ररूपी दया चार सरन दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी उसका एक गुरु धर्म को वंदन एक विधि एक स्वर का वाण वज्रासन या सुखासन देखो